So students, today we will start a new chapter, that is mineral nutrition. So in earlier lectures we have talked about the transportation. हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की, प्लांट्स के अंदर कैसे कैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है. तो हमने उसमें क्या बात की थी, बता वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन कि किस तरीके से खाना होता है, पानी होता है, मिनरल्स, किस तरीके से एक जगह से दूसरे पार्ट के अंदर मूव करते हैं. ये सब हमने किसमें पढ़ा बेटा? ट्रांसपोर्ट में. तो डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, वाटर पोटेंशियल है. फिर हमने ये भी देखा कि असेंट ऑफ सेट है, मतलब दूर डिस्टेंस पे कैसे ट्रैवल होता है. फ्लोइंग सेट क्या होता है, सिंक से सोर्स और सोर्स से सिंक की तरफ कैसे मूवमेंट होता है. और लास्ट में गर्डिंग एक्सपेरिमेंट में देखा कि भाई फ्लोएम सेट की तरह इंपॉर्टेंट है. फ्लोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सोर्स एंड सिंक. तो इस तरीके से हमने ट्रांसपोर्ट में ये देखा कि चीजें कैसे जाती है. ठीक है, अब हम एक दूसरा टॉपिक आ रहा है, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन. दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट. पहला ट्रांसपोर्ट था बेटा, दूसरा जो है दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन. ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन बात करते हैं, फिर थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस एंड डायग्राम्स. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स, so all the different kind of all the different types of living organism, अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं बेटा. प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, अर्थ के ऊपर आपको अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं. ये तो सही है, कोई एनिमल्स के फॉर्म में दिखता है, कोई प्लांट्स के फॉर्म में दिखता है, कोई एल्गी के फॉर्म में दिखता है, कोई बैक्टीरिया के फॉर्म में है, कोई नहीं दिखता, बट स्टिल दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, एनवायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में है, हर एक के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सबकी सेम होती है. ऑल रिक्वायर्ड एनर्जी टू डू द वर्क. ठीक है, तो इनके सबके अंदर क्या होता है बेटा? देयर इज अ बेसिक नीड इज कॉमन इन ऑल. ठीक है, हर एक को एक बेसिक नीड जो होती है वो सबकी कॉमन रहती है. सबको खाना पीना चाहिए, सबको क्या चाहिए? खाना पीना चाहिए. ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे, ये पूरे चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे. पहली चीज, इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स. एनिमल्स में भी चाहिए होते हैं बेटा मिनरल न्यूट्रिशन. ठीक है, एनिमल्स में विटामिन चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए. सेम वे प्लांट्स के अंदर कैसे सब पूरा उनका एडजस्टमेंट होता है, कैसे वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे. तो इसमें हम ये देखेंगे व्हाट आर मिनरल न्यूट्रिएंट्स. दूसरी चीज कि कौन से टाइप्स के असेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स, तो बहुत सारे हैं, कितने हैं वो हम देखेंगे. उसमें से भी कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि सारे के सारे एसेंशियल थोड़ी होंगे बेटा, सारे के सारे एसेंशियल नहीं होंगे. उसमें से कोई ही प्लांट्स के अंदर जरूरी होंगे, उसमें से भी कुछ मैक्रो होंगे, कुछ किसका ज्यादा जरूरी होगा, इसका कम. तो पहली चीज ये देखेंगे व्हाट इज मिनरल न्यूट्रिएंट्स. दूसरी कौन से एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स. तीसरी चीज कौन सी मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम इसको स्टडी कर सकते हैं. भाई इतने इतने एसेंशियल है, इतने इतने एसेंशियल नहीं है. बहुत सारी वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे प्लांट्स है बेटा. प्लांट्स में भी देयर इज वेरियस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी. यू विल सी बायोडाइवर्सिटी बहुत वास्ट है प्लांट्स की. ठीक है, जो फ्लोरा है वो बहुत ही वेरिएशंस दिखती फ्लोरा. तो हर एक की नीड कैसी होगी? अलग अलग होगी. जाहिर सी बात है बेटा, कोई वेस्ट बंगाल में रह रहा है तो वो बेचारा फिश और राइस खाएगा. लेकिन जहाँ पे राइस उगते ही नहीं है, जहाँ पे फिश होती ही नहीं है, वो अपने हिसाब से अडैप्ट करके वो न्यूट्रिशन उसमें से लेगा. डेजर्ट के अंदर अब क्या मिलेगा? डेजर्ट के अंदर जो मिलेगा उसी में वो सर्वाइव करेगा. स्नो में, आइस में राइस का उगाया जाएगा आइस में,
मिलेगा वो रोटी खाएगा, ठीक है। अगर एनिमल मिला तो उसको मार के खा लिया। फॉरेस्ट होगा तो फॉरेस्ट में जो अवेलेबल होगा। वैसे प्लांट्स की भी एक रिक्वायरमेंट होती है, दैट आर नोन एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो उसको ग्रो करने में, रिप्रोडक्शन करने में जरूरी होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन से क्राइटेरिया के बेस पे आप एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन द प्लांट्स, वो स्टडी करने की, ठीक है। कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं, उसको कैसे डिवाइडेड किया, कौन से टाइप्स हैं। फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, कैसे सॉल्यूट्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, सॉल्यूट्स ही हो गया ना बेटा, मिनरल्स तो सॉल्यूट्स, ठीक है, किस तरीके से जाएंगे। दूसरा सॉइल जो है वो क्या करेगा, सॉइल एक्ट एज अ रिजर्वॉयर, सारे मिनरल्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ कहां पे होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, कैसे एज अ रिजर्वॉयर एक्ट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, जो ये चैप्टर में हमको पढ़ने का, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। आपने वो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, जो के अंदर होते हैं, किस तरीके से एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और वो अमोनिया में कैसे यूज होता है, कैसे उनका रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये नाइट्रोजन साइकिल जो आपने पढ़ी हुई होगी पहले, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं, जिसको जो आसमान से मिलता है वो आसमान में ही जाते हैं, जो मिनरल्स प्लांट्स लेते हैं वो प्लांट्स मरते हैं तो वो मिनरल्स सॉइल में ही जाते हैं, डिकम्पोज होते, समझ लो। तो इस तरीके से पूरा ये चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन द मिनरल न्यूट्रिशन, समझ लो। तो हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो सबकी कैसी होती है, कॉमन ही होती है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। The first question is, what are the macromolecules? What are the macromolecules required for? What are the macromolecules required for growth and reproduction, growth and reproduction, growth and reproduction। चलो अच्छे से क्वेश्चन है। What are mineral nutrients? पहला क्वेश्चन, what are mineral nutrients? चैप्टर का नाम ही वही है बेटा, तो उसके लिए तो व्हाट आर मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड्स टू नो द एसेंशियल एलिमेंट्स present in the plant, present in the plant, okay। थर्ड क्वेश्चन लिख लिया आपने, थर्ड क्वेश्चन, name the scientist who has given hydroponics. Name the scientist who has given hydroponics. Who has given hydroponics. Next question. Explain the method of hydroponics. Explain the method of hydroponics with diagram. Explain the method of hydroponics with diagram.
nutrient solution culture. What are the requirements for nutrient solution culture? Okay. Next question. What are the importance? Or what is the importance? What is the importance of hydroponics for commercial production? For commercial production. Commercial production. Explain the hydroponic power plant. Explain the hydroponic power plant with the help of diagram. With the help of diagram. Next question. How many elements have been discovered? How many elements have been discovered till date? मतलब ये जो डेटा रहेगा, this is based on NCERT, ठीक है? अभी एक्स्ट्रा भी बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी की है, बट हमारे जो रिकॉर्ड में जो होगा एनसीईआरटी में वही हम फॉलो करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ देम आर essential elements for plants? How many of them are essential elements for plants? Name some elements which are present in very low concentration. Name the elements which are present in very low concentration, that is 10 raised to minus 8 gram. That is 10 raised to minus 8 gram. In the plant. In the plant. Next question will go. What are the 3 criteria? What are the 3 criteria? Criteria for essential elements in plants. मतलब 3 कौन से ऐसे क्राइटेरिया जिसके बेस पे आप बोल सकते हो भाई ये वाला जो एलिमेंट है वो असेंशियल एलिमेंट है. यहाँ तक अपने क्वेश्चन लिखते बता को हम समझते हैं, है ना? ये लिख दिया है, ये पॉइंट लिख दिया है, लिख दो ये पॉइंट. Now we have wrote one question. What are the macromolecules which are required for growth and reproduction? कौन से ऐसे macromolecules होते हैं? ठीक है, तो जब ये अर्थ बना था ना उस टाइम पे macromolecules बड़े बड़े macromolecules, and they are carbohydrates. नाम सुना होगा बेटा? Carbohydrates, ठीक है, fats, proteins, vitamins and minerals, which are required for
required for growth and reproduction. ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने ये लिखा था कि बेसिक रिक्वायरमेंट तो सबका कैसा रहता है बेटा, सेम रहता है ना, सेम ही रहता है। सबको चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट्स, किसको अच्छा नहीं लगता भाई, ग्लूकोज लाओ, ढेर सारा ग्लूकोज लाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, फ्रक्टोज दो, बस ग्लूकोज ही देते रहो, ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, these all play a very important role in the living organism for growth and reproduction. Same in the plants, same in the plants. But ये plants जो हैं, in terms of plants, in this chapter we are totally focused on minerals. किसके ऊपर है बेटा, minerals। तो minerals क्या हो गया बेटा, minerals are macromolecules, ठीक है, but mostly the plant required the minerals in the form of inorganic compounds. Minerals कौन से फॉर्म में मोस्टली होते हैं बेटा, they are in inorganic compounds or elements। समझ रहे हो बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के फॉर्म में प्लांट क्या करता है, अपने को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो लेता है। ठीक है, अगर आपको कोई प्लांट ग्रो करना है, सपोज ये इसके रूट्स सारे हो गए, ये उसका ऊपर का पार्ट हो गया, ये सारे पार्ट्स हो गए, ये बन गए उसके पत्ते, ठीक है, पत्ते बन गए इस तरीके से। ठीक, तो अगर यहां से, तो मोस्ट ऑफ मिनरल्स उसको कहां से मिलेंगे बेटा, फ्रॉम दी सॉइल। फ्रॉम द सॉइल मिनरल्स आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड। समझ रहे हो, मिनरल्स कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और उसके हर एक पार्ट में, उसके लीफ में जा रहे हैं, उसकी ब्रांच में जा रहे हैं, उसके स्टेम में जा रहे हैं। समझ रहे हो बेटा, तो एक प्लांट के अंदर मिनरल्स उसको मैक्सिमम कहां से मिलते हैं, सॉइल में से मिलते हैं। लेकिन सॉइल में तो पानी भी होता है, मिनरल्स भी होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में अंदर जा रहे हैं, सॉल्यूट्स आ रहे हैं। तो उसका मेन कहां पे है, रूट सॉइल में से जा रहे हैं, तो ही ये ग्रो करेगा। हम अभी क्या सोच रहे हैं बेटा कि अगर उसके सॉइल में से मिनरल्स मिले तो ही ये प्लांट ग्रो करेगा। आप मानते हो, मानते हैं बेटा कि अगर सॉइल में से मिला तो जिंदा रहेगा। अगर मैं सपोज कि इसको उखाड़ दूं तो क्या ये जिंदा रहेगा, उसका क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो इसकी पूरी लाइफ साइकिल किस पे डिपेंड कर रही है, मिनरल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। पर भाई साहब ये पता कैसे चलेगा, मिट्टी तो ढेर सारी होती है, हमें भी तो मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है, एक चीज सिखाई थी आपको, शायद याद होगी, कि कैल्शियम ऐसा है जो डिमोबिलाइज नहीं होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पूरा कैल्शियम से बनता है। बाकी दूसरे जो मिनरल्स होते हैं वो डिमोबिलाइज्ड हो सकते हैं, पर वो मरते मरते भी ये बोलते रहेंगे बेटा देता। समझ रहे, तो इस तरीके से मिनरल्स क्या है, तो मैक्रोमोलेक्यूल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द ऑल काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अकरिंग इन दी प्लांट्स। असेंशियल है ना बेटा, मिनरल्स के बगैर तो ये बेचारा रहेगा क्या। ठीक है, तो मिनरल्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सब साइंटिस्ट को ऐसा लगा भाई अगर मिनरल्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें इनके ऊपर काम करना चाहिए, हमको इनके ऊपर काम करना चाहिए। तो कुछ साइंटिस्ट आए तो बोले ठीक है भाई साहब चलो हम मिनरल्स के ऊपर काम करते हैं। वो किस तरीके से एज अ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन हुआ ना बेटा, मिनरल इससे जा रहा है न्यूट्रिशन में, तो किस तरीके से जाते हैं, क्या सभी जरूरी है। तो इस तरीके से वो साइंटिस्ट आए। ठीक है, so there was one scientist, but a method, let us write methods given for essential to say decide the essential elements which are required for the plant. So methods
plant and which is not required for the plant. तो टेंशन में आया, ऑन वर्ड टेंशन, उसमें से उम्मीद करी एक ग्रुप निकला, रे ऑफ अ होप, ठीक है. And the scientist in 1860, there was one scientist known as Julius von Sachs. क्या नाम था उनका? जूलियस वॉन सैच. भाई साहब एकदम प्रोमिनेंट जर्मनी के बॉटनिस्ट थे. जैसे मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, आई एम अ बॉटनिस्ट, पेड़ पौधे पे काम करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, सो आई एम अ बॉटनिस्ट. वैसे जूलियस वॉन सैच भी कैसे थे बेटा? ही वाज आल्सो अ बॉटनिस्ट इन जर्मन का, एकदम प्रोमिनेंट उनका, ठीक है. वहीं से एग्जैक्टली वहीं से बिलोंग करते हैं. ही वाज आल्सो, जैसे मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ तो आई एम टोटली अ बॉटनिस्ट इन गुजरात. वैसे वो भाई साहब he was prominent German botanist. Botanist is a person who do research on the plants. But he was a very different person, a very different scientist. So he decided to know what he has done. He was saying that how plant can grow till the maturity. He was observing that a single plant, how from the beginning stage, from birth till the maturity, till the senescence occur. वो भाई साहब तो बेचारे लगे बड़े में काम कर रहे, ठीक है. So he has introduced a method to say the requirement of the essential element. उसका importance बताना है, क्या है भाई element, क्या उसका क्या importance है. He was doing different methods. Yeah. So he was working to see the growth in plants till maturity. Till maturity. समझ रहे हो? Till maturity. And he discovered one technique, one method for nutrient culture, or nutrient medium. For the requirement essential element, he has discovered one method, and that method is known as hydroponics. So hydroponics was discovered by Julius von Sachs. He was a German botanist who was totally working on the plant. What is the essential elements which are present in the plants? And he got success. He has given a method that is hydroponics. What is hydro? Water. Yes, very good. And ponics means a culture. Ponics means a culture, a solution, which is being required for the growth of the plant. So, Julius von Sachs, he was a German botanist who has given which technique? The technique of hydroponics. So now we learn that what is hydroponics. There are a lot of questions regarding the hydroponics in the board examination as well as NEET examination. बहुत सारे questions पूछते हैं. We are not able to give the answer. Why? Because they are asking them, they are twisting them in a different form. Okay? Write down question. So, in 1860, चलो अपने Julius von Sachs को बना लेते हैं. Suppose he is the Julius von Sachs. ठीक है? तो डांस कर रहा है, नाच रहा है बेचारा. 1860 में, wow, I got a new method. नाच रहा है for growth of the plant. कि नया तरीका, a new technique. He has given a new technique for growth of plants. दूसरी चीज दूसरी क्या होती है? He has given a method known as
लेते हैं बेटा, रिक्वायरमेंट्स फॉर हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। उसको क्या क्या जरूरत लगी भाई साहब को, उन्होंने क्या किया, प्योरिफाइड वाटर लिए, फिर न्यूट्रिएंट्स लिए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड एरेटेड मतलब हवा दी, एयर दी, ऑक्सीजन दी, एरेटेड सिस्टम दिया या एरेटेड कंडीशन एंड ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये भाई साहब को कितनी जरूरत थी, प्योरिफाइड वाटर की जरूरत थी, उसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी और एरेटेड कंडीशन की जरूरत थी। So the growing of plant in the absence of soil is known as hydroponics. So hydroponics is a technique. अगर हमें डेफिनेशन दिख रही है बेटा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, टेक्निक्स फॉर ग्रोइंग प्लांट इन मिनरल सोल्यूशन। किसमें ग्रो करने का बेटा, मिनरल सोल्यूशन ओनली, सिर्फ मिनरल सोल्यूशन में जो प्लांट को ग्रो करने की टेक्निक है, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। इन एब्सेंट ऑफ सॉइल, इन एब्सेंट ऑफ सॉइल, एक कंटेनर के अंदर आर्टिफिशियली क्या हो रहा है, जमीन के साथ कनेक्शन नहीं है, तो देयर इज नो कॉन्टैक्ट विद दी सॉइल। तो क्या कॉन्टैक्ट है, मिनरल सोल्यूशन बना रहा है, ठीक है। सो मिनरल सोल्यूशन कंप्राइज ऑफ प्योरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स along with the oxygen aerated condition, optimum condition पे क्या हो रहा है, दिस आर द रिक्वायरमेंट, 3 रिक्वायरमेंट है कंटेनर के अंदर, उसको ग्रो करना है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर। सो हाइड्रोपोनिक्स इज आल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट कल्चर और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर, एक टाइप का कल्चर हो गया ना बेटा। विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, प्लांट को ग्रो करे। प्लांट कोई भी सॉइल के कांटेक्ट में नहीं है, तो हम इसका अरेंजमेंट करते हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर को बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कंटेनर ले लिया ये भाई साहब, तो हम एक कंटेनर बना देते हैं अच्छा सा, जो किसने लिया था, जूलियस वॉलफेट ने लिया था। तो ऐसे कंटेनर में दिस इज दी सेटअप फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर। हाइड्रोपोनिक का सेटअप है, तो उसने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। ये कंटेनर में इसने क्या कर दिया, इधर क्या डाल दिया, न्यूट्रिएंट्स सारा, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। पर इसके साथ साथ इसने क्या डाला, प्योरिफाइड वाटर भी डाला। तो इसके अंदर और क्या था बेटा, पानी भी था। तो न्यूट्रिएंट्स और पानी मिक्स होकर क्या बन गया, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, और यू कैन से मिनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉइल तो है ही नहीं, देयर इज नो चांस ऑफ सॉइल। लेकिन आज तक तो हमें इतना ही पता था कि सॉइल इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। और ये भाई साहब ने तो न्यू टेक्निक, न्यू मॉडर्न टेक्निक, न्यू मॉडर्न टेक्निक दी बेटा, कि जिसमें प्लांट का जमीन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, सॉइल के साथ सीधा वो किसमें ग्रो कर रही है, कंटेनर में। एक कंटेनर में उसने क्या किया, अब यही कंटेनर में ये रूट्स बन गए बेटा, दीज आर द रूट्स। एक बाजू से उसने क्या किया, अब इसमें डालना तो पड़ेगा ना, आपको टाइम में रेगुलरली उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा। यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ एक फनल रख दी, क्या रख दिया अपना, एक फनल रख दिया ऐसे, ठीक है, एक ट्यूब जैसा नहीं होता, एक फनल रख दिया। एंड दिस फनल वाज टू पुट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, उसको डालने के लिए। फनल इज फॉर पुटिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे डाले न्यूट्रिएंट्स
यहाँ पे कुछ हवा बाहर आ जाए तो कॉटन कट भी होते हैं, इधर कॉटन बिछा देते हैं, कॉटन, ठीक है, इधर रख देते हैं। और दिस विल बी दी एरेटेड ट्यूब, जिसमें क्या करता है, अच्छे से एरेशन देते, हवा देते, ऑक्सीजन प्रोवाइड, ऑक्सीजन तो चाहिए होगा ना उनको जिंदा रहने के लिए, तो उनको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, साथ साथ में वाटर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो एक मिनरल सोल्यूशन में सम टेक्निक फॉर ग्रोइंग प्लांट इन अ मिनरल सोल्यूशन इन एब्सेंट ऑफ सॉइल इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक मेथड ये टेक्निक से फुलफिल होती है। तो इसमें क्या है बताइए, सेटअप फॉर, लिख देगा, सेटअप फॉर न्यूट्रिएंट सोल्यूशन कल्चर और हाइड्रोपोनिक्स, इतनी चीजें जरूरी। अब हुआ क्या, ये तो हाइड्रोपोनिक्स आ गया, उसके बाद दूसरी चीज हाइड्रोपोनिक्स। सो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस आफ्टर इन डिस्कवरी ऑफ न्यू मेथड्स फॉर ग्रोथ, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स के क्राइटेरिया के लिए नए नए मेथड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोपोनिक्स आया तो साथ साथ में दूसरा भी आया, दैट इज एरोपोनिक्स। क्या बोलते हैं इसको, एरोपोनिक्स, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। तो हाइड्रो में क्या किया है, पानी के साथ इन्होंने प्योरिफाइड वाटर जो है उसके साथ उन्होंने मिनरल्स को मिक्स कर दिया, न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करके एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन का कंसेप्ट बना दिया, ग्रो, प्लांट अच्छे से ग्रो भी हो गया, मैच्योरिटी। लेकिन यहाँ पे एरोपोनिक्स में क्या हुआ बेटा, एरोपोनिक्स में ये लोग उसके कांटेक्ट में भी नहीं रहते, रूट्स आर नॉट इन कांटेक्ट विद दी सोल्यूशन, वो हवा में है, वो कैसे है, हवा में। और हवा में ही वो लोग क्या करते हैं कि एक सोल्यूशन बना के, जैसे पता है अपने वो स्प्रे करते, स्प्रे कैसा होता है, तो स्प्रे की तरह उन लोगों ने क्या किया होता है, मिनरल सोल्यूशन का एक पूरा ऐसे बना दिया होता है बॉटल, और बॉटल के थ्रू सिर्फ वो लोग स्प्रे करते हैं रूट्स के ऊपर, और धीरे धीरे वो ग्रो करता है इन एयर। सो एरोपोनिक्स में दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद मिनरल सोल्यूशन डायरेक्टली, मिनरल सोल्यूशन डायरेक्टली, समझ रहे हो? ये कैसे मिनरल सोल्यूशन के कंटेनर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, इसमें वो डायरेक्ट मिनरल सोल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं होते, they are not in contact with mineral solution directly, but they are being spread from the top in air, they are being spread in the air. समझ रहे हो? एरोपोनिक्स में क्या होता है, ऐसे जैसे इसको, ये पौधे मतलब ये ऊपर बांध के रखते हैं, ऐसा ये बांध के रखा है, जहाँ पे ये प्लांट को ग्रो करेंगे, ऐसा ऐसा, उसी में से रूट निकलेंगे, ऐसा बांध के रखेंगे। ये लोग स्प्रे की वजह से हवा में, एयर में उसको स्प्रे कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और वो क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं उसको। यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, ये रूट्स कैसे बेटा, फ्री है, समझ रहे हो, रूट्स आर फ्री। ऐसी भी नई नई टेक्निक्स है, उसको बोलते हैं एरोपोनिक्स। क्या बोलते हैं, एरोपोनिक्स। इसको सारे लोग ग्रीन हाउस में रखते हैं, दे आर कीपिंग इन अ ग्रीन हाउस। की बेटा क्योंकि इसको मॉइस्चर की जरूरत होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है, तो उस तरीके से वो उसमें पूरा जैसे ड्रिप इरिगेशन करते हैं, वैसे ही ये लोग हवा में रखते हैं प्लांट्स को, और फिर वहां स्प्रे कर देते हैं, दैट इज एरोपोनिक्स, हवा में ग्रो करना प्लांट्स। लेकिन ये तो पानी और मिनरल सोल्यूशन, सो दे आर ग्रोइंग इन अ मिनरल सोल्यूशन इन द एब्सेंट ऑफ सॉइल। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई सॉइल बिना का ऐसा कौन सा टेक्निक है जिसमें सॉइल के बगैर ही प्लांट ग्रो हो जाते हैं, तो दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट होता है, आप क्या करते हो, घर में भी बॉटल होती है ना, तो नॉर्मली क्या करते हैं, बॉटल में कुछ डालते नहीं है, बॉटल में सिर्फ प्लांट को डाल देते हैं, उसमें रूट निकलने लगते हैं। मैंने डाला था घर पे, मनी प्लांट डाला था, आपको पता होगा मनी प्लांट, पैसे नहीं आते, ठीक है, सब बोलते हैं मनी प्लांट से पैसे आते, कोई पैसा नहीं आता। मनी प्लांट को बॉटल में रखा, लेकिन उसमें से रूट इमर्ज होने लगते हैं, वो पानी के अंदर, वो पानी हमने लिया होगा तो प्लांट, पानी में कुछ तो उसको मिनरल्स मिल रहा होगा,
कोई कोई लोग उसमें मिट्टी भी डाल देते हैं, लेकिन कोई लोग मिट्टी नहीं डालते और फिर भी वो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर भी कुछ तो मिनरल्स लेस अमाउंट में होते हैं पर कुछ तो होते ही। धीरे धीरे वो क्या करता है, ग्रो होने लगता है, फिर आप मिट्टी में डाल सकते हैं। सो बिना मिट्टी के प्लांट को ग्रो करना द टेक्निक इज हाइड्रोपोनिक्स। तो इसके बेस पे दूसरी सारी चेंजेस हुए उस टाइम पे, और नई दूसरी भी टेक्निक थी दैट इज एरोपोनिक्स। एक और भी ब्रांच कीमोपोनिक्स बोलते हैं, मतलब केमिकल्स को यूज करके भी बनाते हैं, ग्रो करते हैं। दैट इज डिफरेंट। मोस्टली अभी फिलहाल जो मोस्टली वाइडली यूज टेक्निक इज हाइड्रोपोनिक्स, जो बहुत जापान वाले बहुत यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत यूज कर रहे हैं। सो ये तो रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई। रिक्वायरमेंट क्या है मुझे, अच्छे से हवा दो, अच्छे से उसको मिनरल्स दो और प्योरिफाइड वाटर दो। ये तीन चीजें हैं ना तो आसानी से अच्छे से हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। लेकिन करते क्यों है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स से क्या पता चलेगा, एक चीज ये पता चलेगी कि सपोज कि मैंने इसमें 4 न्यूट्रिएंट्स डाले, 5 रह गया, तो उसके सिम्टम्स इसके ऊपर दिखेंगे बता, ठीक है। तो इसके ऊपर एक चीज क्या पता चली, कौन सा रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है इसके लिए। दूसरी चीज कि अगर कोई नहीं डाला तो डेफिशिएंसी दिखेगी, ये ना डालने से, जैसे इसमें 5 की जरूरत है, 5 डाल के बहुत अच्छे से हो रहा था, और छठा वाला भी डाल दिया, स्मॉल अमाउंट में डाला लेकिन जो मरने लगा, 7वां वाला था ही नहीं इसके अंदर, इसकी वजह से इसको डेफिशिएंसी पीले पड़ने लगे। तो इसके हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा मिनरल एसेंशियल एलिमेंट्स है वो देखते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सी डेफिशिएंसी कौन से एसेंशियल एलिमेंट से होती है। अगर वो मैंने नहीं डाला उसमें, सपोज कि इसको कैल्शियम की जरूरत थी, मैंने ये सोल्यूशन में कैल्शियम नहीं डाला तो क्या हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो स्टंटेड ग्रोथ दिखाएगा। फिर मुझे पता चलेगा मेरे को उसमें कैल्शियम डालना चाहिए, ये उसकी डेफिशिएंसी पता होती है कि कैल्शियम नहीं दिया तो उसका सेल डिवीजन नहीं होगा, तो ग्रोथ नहीं होगा। पोटेशियम नहीं डाला तो उसके लीफ के अंदर सोमेटल एक्सचेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से डेफिशिएंसी भी पता चली, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंस लिखेंगे इसका कि भाई क्यों करते हैं, ऐसे कौन से कमर्शियल प्रोडक्शन में ये लोग मदद करते हैं। अभी फिलहाल दुनिया में हाइड्रोपोनिक्स हो रहा है, कौन से प्लांट्स के ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, अभी इतना नाम है हाइड्रोपोनिक्स, जूलियस हॉर्नसेट तो मतलब बहुत बड़े होंगे टेक्निक देना। 1860 देखो कितने पुराने आजादी नहीं है, 1947 में कितने पुराने बेचारे उस टाइम पे हाइड्रोपोनिक्स आ गया, सोचो, समझ रहे हो। लिख लो बेटा इसका फिर अपने इंपॉर्टेंट नाउ। हाइड्रोपोनिक्स power plant in which series of plants, एक बार इनको पता चल गया कि वही प्लांट ग्रो कर सकते हैं विदाउट सॉइल, अच्छे से प्योरिफाइड वाटर लेके पानी वानी डाल के एडेड उसको ऑक्सीजन दो, अच्छे से ग्रो करने लगेंगे बेटा। सो दे हैव डिस्कवर्ड हाइड्रोपोनिक्स पावर प्लांट। इसके अंदर ढेर सारे, सो देयर आर series of plant growing in a large container, जैसे बड़ा सा कंटेनर नहीं होता बेटा, उसके अंदर ढेर सारे, मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ढेर सारे प्लांट को ग्रो किए। अब इन्होंने ऐसा पावर प्लांट बनाया, उसका डायग्राम यहाँ बनाते हैं। उन्होंने कैसे बनाया कि एक मतलब टंकी जैसे यहाँ बना दी, ऐसे टंकी बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसी टंकी। बड़ी नहीं बनाते, ऐसी टंकी इधर बना देते हैं, ठीक है ऐसे। अब ये टंकी में क्या है बता, ढेर सारा पानी भरा है, क्या पड़ा है, पानी भरा, ठीक है।
सीधा ऐसे जाता है, यहां से और बड़ा करते हैं, ठीक है। ये पंप में से जो भी पानी वानी चाहिए वो पंप के थ्रू ये पाइप में ट्यूब में जाता है ऊपर की साइड, और यहां से एक कंटेनर, ये बड़ा सा कंटेनर होता है, ठीक है, दिस इज अ ह्यूज कंटेनर। ये डिप कर लेगा, पूरे पूरा ऐसा अंदर नहीं डाल देगा, अदरवाइज इट विल डाई, समझ। तो ऐसे हाइड्रोपोनिक्स होते हैं। तो इस तरीके से ये लोग लेते हैं उसको सीडलेस कुकम्बर, मतलब की जो ककड़ी होती है, तो मोस्टली देखा ककड़ी में बीज आते हैं, ककड़ी को काटोगे ना तो यू कैन फाइंड सीड्स। कैसे अरेंज होगी, टमाटर वगैरह में कैसे सीड्स अरेंज होते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक टमाटर को काट लिया, टमाटर में सीड्स कहाँ होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, समझ। सो टमेटोज है, सीडलेस कुकुम्बर है, कुकुम्बर है सीड नहीं होते, डायरेक्टली बात ग्रो करते हैं। So these are the new species which are being commercially produced with the method of hydroponics, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गया जिसकी वजह से आज मतलब बहुत लोग यूज करते हैं, मतलब स्मॉल स्केल वाले क्या घर में तो अपने ऐसे ही यूज करते हैं इनको प्लांट उगाने के लिए, बट जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पे जो होता है ना, इट इज एट अ लार्ज स्केल कमर्शियल, जैसे मतलब कोई लेट्यूस की खेती कर रहा है तो उसको खेती के लिए जमीन नहीं चाहिए होगी, समझ रहे हैं। अगर उसके घर में सफिशिएंट स्पेस है, इसमें स्पेस कम चाहिए होगा ना, बेनिफिट इसका क्या हो गया, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, लेस स्पेस, समझ रहे हो, कम स्पेस चाहिए होगा ना। अपने जमीन पे लगाओ, मतलब यहाँ पे एक जमीन लेके यहाँ पे आप टोबैको की खेती करो, और वही चीज आप बड़े कंटेनर के एक रूम में तो कितना सारा हो जाए इधर ग्रो, समझ रहे। जिसके पास लैंड ना हो, दे हैव अ ऑप्शन टू गो फॉर हाइड्रोपोनिक्स। निशर्त है, गोशिया है, इनको ऐसा लगे कि भाई हमें तो खेती वेती नहीं करनी, लेकिन हमें तो हाइड्रोपोनिक्स करना, हम घर बैठे बैठे कमाएंगे, ठीक है। जैसे मशरूम कल्टीवेशन होता है बेटा, है ना, सिंगल सेल प्रोटीन जिसमें से बनता है मशरूम, अभी लोग खाते हैं, वैसे ही हाइड्रोपोनिक्स में कमर्शियल प्रोडक्शन करके यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो अभी ना तो घर जाके बोलेगा मम्मी अपने को हाइड्रोपोनिक्स ही करना है, बैठे बैठे घर पे मुझे मस्त 2-3 रूम दे दो, अच्छे से जगह दे दो घर में, मैं अपने सब्जियां वब्जियां खरीदूंगा, टमाटो का आराम से एक्सपोर्ट कर दूंगा पूरा ट्रक भर भर, ठीक है। सो दिस इज हाउ द हाइड्रोपोनिक्स इज असेंशियल, समझ लो कितना फायदा ही फायदा। तो जूलियस वन से इसीलिए नाच रहे थे, अब पता चला ना क्यों नाच रहे थे जमीन नहीं है, और मेंटल भाई साहब थे ना, उनके पास छोटी सी जमीन थी तो बेचारे पी प्लांट को उगाई रहे थे और उसे जेनेटिक्स उन्होंने पढ़ लिया, पूरा कर दिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये भाई साहब रहे हैं घर पे बैठे हाइड्रोपोनिक्स कर दिए, ठीक है। सो बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, छोटे स्केल पे नहीं करते, बड़े स्केल पे करते हैं, गांव वगैरह होते हैं उसमें कर सकते हो, शहर में कर सकते हो, जहाँ जमीन का प्रॉब्लम होता है ये सब, तो इसमें आप जैसे चाहो ऐसे प्लांट कर सकते हो। जैसे एक टमाटो के प्लांट में कुछ मिनरल से बहुत अच्छा, उसकी साइज बड़ी हो रही है, टमाटो मोटे मोटे से मिल रहे हैं, पता है मोटे टमाटो भी मिलते हैं, एकदम बड़ी साइज के, छोटे छोटे भी मिल रही थी, छोटे से। टमाटर में भी वैरायटी होती है, ग्रीन भी होते हैं और रेड भी होते हैं, तो छोटे छोटे भी बिकते हैं और बड़ी साइज के भी होते हैं। सो वेराइटीज ऑफ प्लांट्स दे कैन ग्रो, वो ऐसे मिनरल्स देंगे, ऐसे हार्मोन्स अंदर डालेंगे, ऐसे मिनरल्स देंगे कि जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे एक अभी एक टेक्निक है, शायद आपको पता हो, आई डोंट नो आपको पता है कि बोनसाई, पता है बोनसाई, पता है बोनसाई क्या होता है, बोनसाई ये एक्स्ट्रा है, कभी कभी नीट में पूछ लेते हैं। बोनसाई जो होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, जैसे आम का पेड़ है, तो आप उसको
जो आपको बड़े बड़े प्लांट दिखते हैं पाम वगैरह, वो एकदम स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। तो उसको आप बड़े बड़े ट्रीज कैन बी ग्रोन इन अ पॉट। देखे होंगे आपने बॉन्साई, छोटे बिकते भी है बेटा, ऑनलाइन भी मिलते हैं बॉन्साई, बहुत महंगे होते हैं, फ्लावरिंग भी ज्यादा होते हैं, ऑरेंजेस हैं। तो इतना छोटा सा प्लांट, मतलब एक ये पॉट है, तो इसके अंदर मैंगो होते हैं, यहाँ पे मैंगो, यहाँ पे मैंगो, यहाँ पे, इतने छोटे प्लांट में 10-15 मैंगो आराम से। सो बिग ट्रीज आर बीइंग कंप्रेस, मतलब छोटे छोटे हो जाते हैं। साइज तो वही रहता है मैंगो का साइज नहीं बदलता, ट्री का साइज बदलता है, छोटे छोटे लीफ, छोटी छोटी ब्रांचेस, ठीक है, फूल अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर वही उसी बॉन्साई में फिर ग्राफ्टिंग कर देते हैं, समझ रहे? तो जैसे ग्रेप्स है, तो अलग अलग कलर्स की ग्रेप्स एक ही पौधे में। मैंने एक देखा था एक रिसर्च, उसमें एक पॉट के ऊपर बताया, यहाँ पे ऑरेंज था, ठीक है, यहाँ पे नींबू था, यहाँ पे गधा नींबू था। गधा नींबू मतलब साइज में बड़ा होता है लेमन, उसमें सीड नहीं होते, सीडलेस है। मैंने बोला ऑरेंज भी है, लेमन भी है, उसकी भी वैरायटीज है एक ही पॉट में, कैसे पॉसिबल होगा? वो भाईजान ने क्या किया था, पहले तो उसको ग्रो कर लिया मेन प्लांट, और उसके ऊपर फिर ग्राफ्टिंग करते रहे भाई साहब, तो सब कुछ एक ही प्लांट में दिख रहा था। तो स्टंटेड ग्रोथ कर रहा है, कोई भी ट्रीज को अगर आप पॉट में ग्रो करते हो तो उसका ग्रोथ कैसा हो जाता है? स्टंटेड ग्रोथ। उसको हार्मोन्स देते हैं, उसको बॉन्साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्साई मतलब छोटा, बॉन्साई को बोलते हैं छोटा, एकदम छोटू सा होता है ना, ड्वार्फिज्म जिसको हम बोलते हैं, जाइगैंटिस मतलब लंबा लंबा, ठीक है, और छोटू जो होता है जिसके अंदर इतने हार्मोन सिक्रेट नहीं हो पाते, छोटा नहीं करता है। तो इसमें बड़े बड़े ट्रीज को छोटा कर देते हैं। आज आप घर पे जाके सिर्फ डालना बॉन्साई प्लांट डालना, फिर आपको एप्पल दिखेंगे, छोटे छोटे एप्पल यू कैन हैव इन दी पॉट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? बॉन्साई से क्या हुआ? यू डोंट नीड अ ह्यूज लैंड, ट्री ग्रो करेगा इतना तो उसको जमीन की जरूरत पड़ेगी ना, रूट्स इतने जाएंगे। छोटे से पॉट में आप इतना हार्मोन्स उसको दे रहे हो कि वो छोटी साइज में हो रहा है, उसमें प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरीके से बेटा बहुत सारी टेक्निक सामने आ रही है। एडवांस में हाइड्रोपोनिक्स अभी चल रहा है, एरोपोनिक्स चल रहा है, ठीक है, कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स देके भी ऐसे बॉन्साई बना रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स में, समझ रहे? तो इस तरीके से बेटा ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। एंड हाइड्रोपोनिक सीरीज ऑफ प्लांट्स कैन ग्रो इन अ बिग कंटेनर व्हिच इज सिचुएटेड इन अ इंक्लाइन। एक बार उसे टैंक में ऐसे पंप की मदद से पानी मिनरल सॉल्यूशन आ रहा है, एक बार जा रहा है, समझ लो? इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो लिख लो, we take a plant, okay, this is a plant, roots are there, leaf are there. Now, so till now we have different types of elements found in the world, right? So till now we have 105 elements. How many elements? 105. So there are 105 elements discovered till date as per our NCERT. Okay, as per our NCERT. But all the 105 elements are not required for the growth of the plant. Out of that, 60 elements, very important MCQ, 60 elements are required or present
plants, varieties of plants, herbs, shrubs, trees, climbers, runners, suckers. Different types of plants are there. So they are having how many? 60 elements. But how we can decide that which element is essential? So for that we need to have criteria. We need to have criteria on basis we can say that these are the essential elements of the plant. The 60 elements are not required for this. For example, there are some minerals which are present in a very low concentration. Okay, they are present in 10 raised to minus 8 gram. Very low concentration. Very low concentration. But still they are required by these plants. Now, the plants have minerals requirement in different proportion. This may have a low requirement, low concentration. Still they are important. But it depends on the habitat of that plant. In which condition that plant is adapting themselves. For example, this is a plant growing near atomic power plant or nuclear power plant. कोई बड़ा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके बाजू में ये प्लांट रखा गया तो उसके अंदर क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में से निकलते होंगे समझ रहे सो इफ दिस प्लांट इज नियर दी nuclear power plant or nuclear power plant site, then this may have strontium, it may have selenium. So there are some elements which are present in a specific class, not all the plants. So selenium and strontium, it depends on the place where that plant is present. For example, there is a huge factory of DCW. DCW is a factory that is chemical limited. Chemical factories. So, but natural, this plant will having some kind of elements which are coming from that power plant, that chemical factory. Right? If you are going from this Borsad to Baroda highway, you will find Nandesari. Nandesari is having, it's a place where having a lot of factories, a lot of chemical limiteds. So, strontium is there, selenium is there, but they are present in a less, as though they are present in a large amount in soil. But the requirement of plant will be less. For example, in a forest, there is a gold mine. There is a gold mine. And near the gold mine, there are few plants growing nearby that area. And this plant will have a gold. This plant will have gold. जमीन में गोल्ड निकलेगा बेटा तो क्या प्लांट के अंदर गोल्ड हो गया रातों रात जाके इसको काट दो मुझे गोल्ड चाहिए I need a gold. So gold and selenium, strontium, these are elements which are present in the plant. Not all the plants. So they are depending on the site. Whether they are near the nuclear power plant, whether they are near the chemical factory, whether they are present near the gold mines. सोने की खान के बारे में प्लांट्स के अंदर सोना नहीं करना. वाह. So these are elements, but they are present in very low concentration, that is less than 10 to minus 8 grams. So these are some examples that there are lots of
एसेंशियल एलिमेंट्स। कैसे बताऊंगी कि ये एसेंशियल, कुछ तो क्राइटेरिया